अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइज वेलकम बैक अगेन इन एसबी क्लासेस। जो आज का जो हमारा लेक्चर है ये रहेगा हमारे पास कल्चर ऑफ इंडिया का पार्ट है। क्या है? कल्चर ऑफ इंडिया का जितने भी हमने पढ़ा उसका पार्ट है। ठीक है जी। और आज का जो हमारा ये लेक्चर है ये रहेगा ड्रेसेस यानी ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ इंडिया। यानी हर एक स्टेट में खाना भी अलग है, पीना भी अलग है, लैंग्वेज भी अलग है। इंडिया में ना इतनी सारी स्टेट्स हैं और इतने सारे लोग रह रहे हैं। फिलहाल तो हम स्टेट लेवल की बात करते हैं, उसी से हम डिफरेंस देख लेंगे। हर स्टेट में खाना भी डिफरेंट है, कुछ न कुछ खाने का फेमस है। इसी तरह हर स्टेट में कुछ पीने का भी फेमस होगा। इसी तरह लैंग्वेज भी हर स्टेट की डिफरेंट है। हर चीज़ हर स्टेट की डिफरेंट है। इसका मतलब पहनाव भी डिफरेंट है। पहनाव मीन्स क्लोथिंग भी डिफरेंट है। आजकल के ज़माने में क्या होता है, वेस्टर्नाइजेशन आ गई है, या ना वेस्टर्न से इन्फ्लुएंस, फिल्मों से, मूवीज़ से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वही ड्रेसिंग सेंस इख्तियार कर लेते हैं हर एक जगह, थ्रू आउट वर्ल्ड भी, थ्रू आउट इंडिया भी। ठीक है जी। और ये फैशन रहता है, ये फैशन रहता है फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड उसके बाद नया फैशन आता है, फिर चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा पहले लोग छोटी क्या करते थे, एक पैंट पहनते थे, वो नीचे से चौड़ी होती थी, बेल बॉटम जिसको बोलते थे। चेंज हो गया ज़माना, फिर नीचे से तंग, है ना, देखो अब तंग पहनते हैं। फिर और चेंज हो गया, नीचे से और तंग हो गई, हर और तंग हो गई। फिर लड़कियाँ सब वो नीचे से और तंग वाली पहनने लगी, है ना, एट द फुट, पाँव के नज़दीक। ठीक है जी। अच्छा जी। फिर देखो आज का लिटिल बिट इन्फ्लुएंस ये बढ़ गया है कि अब थोड़े थोड़े वाइड यानी खुले कपड़े पहनने लोग पसंद करने लगे, है ना। लड़के देखो जीन्स लाते हैं, वो विड्थ उनकी ज़्यादा होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए नीचे से। अब इस मामले में और बात करूँगा। अच्छा जी, नीचे से थोड़े वाइड होने चाहिए। अब लड़कियों ने तो इससे ज़्यादा हद कर दी यार। लड़कियां पहले इतनी टाइट पहनती थी, अब इतना वाइड पहनती है, मतलब ज़्यादा वाइड ही उन्होंने पहन लिया। लड़कियां या तो दो चीज़ करेंगी, या ज़्यादा टाइट पहनेंगी या वाइड पहनेंगी, चौड़ी। खैर छोड़ो, हंसना वसना मजाक इतना ही था इसमें। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि फैशन है और ये कंटिन्यूसली चेंजेस होते हैं। ये फैशन कौन सा है? ये कपड़ों का फैशन है, क्लोथिंग का फैशन है ना। इसी तरह हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं जो हमारे पास हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे हम कश्मीर में क्या कहते हैं, हम कश्मीर में पहनते हैं फ़ैरन। अब ये फ़ैरन दूसरी किसी स्टेट में नहीं पहनते हैं। दिस मीन्स दिस फ़ैरन इज़ आवर ट्रेडिशनल ड्रेस, है ना। दिस इज़ ओनली इन कश्मीर। ठीक है जी। कम होता जा रहा है, लोग अब पहनना इसको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। खैर सर्दियों में बहुत लोग अभी भी पहनते हैं, अभी उतना ये ट्रेडिशन कम नहीं हुआ है। इसी तरह बहुत सारी स्टेट्स में, लद्दाख में कुछ अलग है, तमिलनाडु में कुछ अलग है, केरला में कुछ अलग है ना, इस तरह के। अब हम देखेंगे सबसे पहले ये जो है, ये फैशन हमारे क्या है, फैशन के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं हमारे पास। अब देखो जितने हमारे ये ट्रेडिशनल ड्रेस हैं इनमें भी फैशन का इन्फ्लुएंस आने लगा है। फॉर एग्जांपल फेरन था हमारा, क्या था, फेरन। फेरन हम कैसे सिलवाते थे, कैसा बना हुआ है, एवरीबॉडी हु इज़ फ्रॉम कश्मीर नोज इट वेरी वेल, है कि नहीं। अब उसमें फैशन ये आने लगा, अब लोग टाइट पहनने लगे, उसके अंदर कंगड़ी नहीं आनी चाहिए। अब कुछ लोगों ने उसको साइड में, मतलब हम साइड में तो यूजुअली जेब होता है, वो एक साइड पूरा साइड वाला, अब बीच में कोट की तरह वो जेब डालने लगे हैं उसमें, है ना। अच्छा, उसका कॉलर जो ऊपर वाला होता है ना गर्दन के करीब, उसके स्टाइल लोगों ने निकाल दिए। अच्छा जी, ऊपर वो जिप जो लगी रहती है, उसको जिप को कभी कभी ओपन हुआ करती थी, आज उसके ऊपर एक कवर भी आता है ना। यानी जो हमारा ये ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, या हर एक एरिया का जो एक ड्रेस है पर्टिकुलर, फैशन का इन्फ्लुएंस न कि सिर्फ वेस्टर्न कपड़ों पर पड़ता है बल्कि इन पर भी पड़ता है। लोग पीपल आर मॉडिफाइंग दीज ट्रेडिशनल ड्रेसेस अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्नाइजेशन ऑल्सो, है ना। अब देखो फैरन में ही कितनी चेंजेस लोगों ने की। अच्छा, कुर्ता पजामा हम पहनते हैं कश्मीरी लोग, उसमें कितनी चेंजेस हो गई है ना। देखो पहले कैसे बनता था, आज कल कैसे बनता है। देखो मैं आपको एक रियलिटी बताऊंगा। फर्स्ट मैं भी आई डोंट लाइक टिल मैं 12th तक जब पढ़ता था, मैं भी ये कुर्ता पजामा नहीं पहनता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं कहा यार छोड़ो, अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन जब उसमें वेस्टर्न मॉडिफिकेशन आ गई ना आजकल, और जब मैं पहनता हूँ ना, मुझे लगता है मैं सिर्फ यही पहनूंगा अब। क्यों? क्योंकि उसमें चेंज तब आ गई है मेरे मन के हिसाब से, वेस्टर्नाइजेशन के हिसाब से। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग दिस वीडियो, देखो चेंजेस करो आप इसमें अपने इस ट्रेडिशनल ड्रेस को, स्पेशली द पीपल ऑफ कश्मीर। यू आप करो, आप ट्रेडिशनल इसमें चेंजेस करो, अपनी इस ट्रेडिशनल ड्रेस फैरन में, कुर्ता पजामा में, इसमें आप चेंजेस करो। मैं कोई बात नहीं, मैं आपको रोकूंगा नहीं, बट आप उतनी चेंजेस करो, उस हिसाब से चेंज करो, कहीं हमारे उस पुरानी कल्चर को ही ख़त्म ना कर दे। यानी करते 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 कहीं फैरन ही ख़त्म ना हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। दिस शुड
इस चीज़ के लिए आप इसको क्या करो, इसको आप बिल्कुल अवॉइड करो, ऐसी चेंजेस मत करो। या तो आपको दूसरी एक सजेशन में दूंगा आपको, आप चेंजेस करो, प्लीज़ करो, वेस्टर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग आप एक बनाओ। आपने एक बनाया, ठीक है जी, बनाया आपने वेस्टर्नाइजेशन के हिसाब से एक फैरन या कुर्ता पजामा, ठीक है जी। दूसरा आप बनाओ घर में जो आप पहनोगे ना रात को, जिसको आपको कोई नहीं देखेगा, वो आप बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग बनाओ जो हमारी कल्चर के अकॉर्डिंग है, ताकि अगर आप बाहर वो पहन कर ले जा रहे हो ना जिसमें आप वेस्टर्न मॉडिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन घर में आप वो रखो जिसमें आपका पूरा का पूरा कल्चर रहेगा, है ना। यानी कल्चर भी आपका ज़िंदा रहना चाहिए। ये आप सब लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं इतना ज़्यादा लंबा हो गया और हमारा लेक्चर भी बहुत ज़्यादा लंबा, आप देखोगे 50 पेजेस हैं ये, और मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म भी करना है एक ही लेक्चर में, ठीक है जी। सबसे पहले हम देखेंगे ड्रेसेस के बारे में, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ड्रेस क्या होता है ये कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम टॉप 10 ड्रेसेस जो हमारे इंडिया में है ना, कुछ खास ड्रेसेस वो देख लेते हैं, यानी जो ओवरऑल इंडिया में हर जगह यूज़ होते हैं, ठीक है जी, या एक यूनिक है, ठीक है जी। सबसे पहले साड़ी होती है। साड़ी क्या है, साड़ी एक बहुत पुराना कल्चर है, ठीक है जी। अब इसकी लेंथ क्या है, वेडथ क्या होती है, ये मैटर करती है किसके हिसाब से, मैंने जो लेंथ वेडथ लिखा है यहाँ पर, ये अलग चीज़ मैंने लिखी है, ये मैटर करती है एक बॉडी, एक बंदे की। ये फीमेल्स पहनती है, सबसे पहले याद रखो साड़ी फीमेल्स पहनती है। इसका वेडथ, इसकी लंबाई कैसी होनी चाहिए, ये मैटर करता है किसके ऊपर, एक वुमेन के ऊपर। उसका साइज़ कितना है, उसका बॉडी का साइज़ कितना है ना। कोई मोटी भी हो सकती है, कोई पतली भी हो सकती है, कोई लंबी भी हो सकती है, कोई छोटे कद की भी हो सकती है ना। उस हिसाब से उसको वो मतलब वो होता है, ठीक है ना, उतनी मीटर्स उसको लगते हैं। ये देखो ये एक फिक है, यहाँ एक ब्यूटीफुल लेडी को मैंने लगाया है, इसने साड़ी पहनी हुई है ना। ये इंडियन कल्चर है, मोस्टली इन एवरी स्टेट वुमेन इज़ वियर दिस एक्सेप्ट देन फ्यू स्टेट्स, among them one is जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर इज़ लद्दाख, और हिमाचल में भी थोड़ा थोड़ा कम। क्यों इन स्टेट्स में, स्पेशली जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख यूटीज़ में क्यों ये कम पहना जाता है, क्योंकि हमारे मौसम में और हमारे कल्चर में ये नहीं है। कल्चर हमारा डिफरेंट है, हमारा ड्रेस डिफरेंट है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि मौसम यहाँ का इसके लिए फेवरेबल नहीं है। अब विंटर्स में थोड़ी ये औरत हमारी ये साड़ी पहन कर निकलेगी भाई, यहाँ फ्रीज़र जैसी सर्दी होती है। तो ये देखो इतना ये बाजू खुला है, या इतना मतलब मोटा भी नहीं है ये, तो फिर कैसे चलेगा, है कि नहीं। वो इसके दो पार्ट्स होता है, एक ये पूरी की पूरी साड़ी होती है, साड़ी के अंदर एक स्कर्ट होता है ना, ठीक है जी। उसके ऊपर ये साड़ी ऐसे रोल रोल करके ये औरतें पहनती हैं, और एक और शर्ट जैसे यहाँ पर होता है जिसको ब्लाउज़ बोलते हैं, ठीक है जी। ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है जी। यहाँ तक याद आ गया, ये क्या है गया, ये पूरी की पूरी साड़ी के बारे में हो गया। आप कह रहे होंगे सर आपने डीपली ज़्यादा कुछ बता रहे हो, डीपली नहीं बेटा, इसके लिए बारे में मुझे सब कुछ बताना पड़ता है, कहाँ से क्या है ना, ठीक है जी। अब ये पूरे इंडिया में भी है, नेपाल में भी, याद रखो याद रखो, एक चीज़ याद रखो यहाँ पर, नेपाल में भी साड़ी पहनी जाती है, इंडिया में भी साड़ी पहनी जाती है, बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा पहनी जाती है, वेदर दे आर मुस्लिम्स हिंदूज कुछ भी किसी भी रिलीजन से, और पाकिस्तान में भी थोड़ी सी पहनी जाती है, कौन सी, साड़ी। और दूसरी बात है, जहाँ भी इंडियन और पाकिस्तानी लोग रहते हैं या बांग्लादेशी कम्युनिटी रहती है अदर कंट्रीज़ में, वो वहाँ पर पहनना भी पसंद करते हैं, ठीक है जी। ये पूरी की पूरी साड़ी की डिटेल हो गई आपकी। अच्छा जी, इसके बाद आ गई हमारी शेरवानी। शेरवानी जो हमारे मेल लोग हैं ये पहनते हैं। शेरवानी के बारे में भी नहीं बताऊंगा ज़्यादातर, इतना बताऊंगा ये लोग ज़्यादातर शादियों में पहनते हैं। हमारे जवान ये देखो शादियों में पहन लेते हैं ये शेरवानी, ये चमकीला एक बहुत अच्छा ड्रेस होता है, और ये स्पेशल ओकेजन्स पर पहनते हैं, एक शादी जब हो या कोई फंक्शन हो घर पर, 2। अच्छा जी, तीसरा कोई स्पेशल फेस्टिवल हो उस वाले दिन भी लोग पहनते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका ये लॉन्ग वाला कोट, कोट के अंदर एक कुर्ता होता है लंबी वाली, और नीचे एक पजामा होता है, और एक मफलर जैसा होता है जो गले में ऐसे लटका हुआ है इसके, है ना। ये देखो इसने हाथ में ऐसे लिया, ये गले में लटका हुआ है। ये होता है मतलब जब आप स्पेशल ओकेजन पर हो, यानी जब हो कोई फेस्टिवल मना रहे हो या कुछ और। अब एक शादी में जब आप हो तब इसके साथ एक पगड़ी भी होती है जो मैच करती है इसके साथ, ठीक है जी, जो मैचिंग होनी चाहिए। याद आ गया शेरवानी, ठीक है जी। ये टॉप 10 ड्रेसेस ऑफ इंडिया में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। और मुझे लगता है ये लेक्चर 2 लेक्चर्स में आ जाएगा, चलो ठीक है देख लेते हैं। अच्छा जी, तीसरा हमारे पास ड्रेस आता है फेमस शलवार और कमीज़। शलवार कमीज़ कौन पहनती है,
ये औरतें भी पहनती हैं। और हम जो मेल पहनते हैं उसको बोलते हैं कुर्ता पजामा, वो भी आगे हम देख लेंगे। ठीक है जी। शलवार कमीज़ भी हमारी वुमेन्स पहनती है। ये भी ट्रेडिशनल ड्रेस है इंडिया का। इंडिया, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, अच्छा जी, आपका इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं ये, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी मिलती है, नेपाल, इन सब में ये पहनी जाती है। ठीक है जी। इवन इन भूटान टू। ठीक है जी। और साथ में ज़्यादातर ये पंजाब रीजन में क्या पाई जाती है। ठीक है जी। ज़्यादातर पहनी जाती है। ये देखो, ये शलवार, ये कुर्ता और ये साड़ी, इसमें साथ में दुपट्टा जिसको बोलते हैं हम। ठीक है जी। बढ़ो आगे, उसके बाद कुर्ता पजामा आता है। कुर्ता पजामा कौन पहनते हैं? ये हम मेल लोगों का शलवार और कुर्ता हो गया। इसमें एक क्या पहनते हैं, लॉन्ग कुर्ता और शलवार हम पहनते हैं। ठीक है जी। और ये भी फेमस है पूरे इंडिया में। साथ में ये पहनी जाती है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अच्छा, भूटान, इनमें पहनी जाती है। भूटान में बहुत कम पहनी जाती है, ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये पहनी जाती है। और साथ में आपका अफगानिस्तान में भी ये पहना जाता है। ठीक है जी। नेबरिंग कंट्रीज़ जो है ना, इनमें ज़्यादातर पाए जाते हैं, खासकर इंडो रीजन। इंडो रीजन से मेरा मतलब ये है, जो आपका बांग्लादेश है, जो आपका पाकिस्तान है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, इन तीनों का कल्चर, खाने पीने वीने का, ये सब यूजुअली 70 to 80% मैच होता है। इन 30 कंट्रीज़ का किसी भी कोई भी कल्चर मैच होता है। अब देखो इसमें क्या होता है। अब देखो, ये हो गया कुर्ता पजामा, ये कुर्ता और ये पजामा ऐसे पहनते हैं। साथ में ये पहनते, इसको कश्मीरी में वास्कट बोलते हैं। ठीक है जी। ये पहनते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर में इसको हम इस स्टाइल में पहनते हैं। ठीक है जी। ये देखो, ये एक शलवार है, ये कुर्ता है, यानी दूसरे तरीके से। इसमें जो इधर जिस शलवार कुर्ता ये है, इसमें ऐसे बना होता है बराबर, कौन सा शलवार का, ये जो ऐसे जो टांग में पहनते हैं। लेकिन ये जो ये वाला है ना, इसमें ऐसे थोड़ा बना होता है, ये ऐसे है और ऐसे, इसमें थोड़ा सा ऐसे बना रहता है, ऐसे, इस तरीके से ऊपर ऊपर से फिर चौड़ा हो जाता है। यहाँ भी ऊपर चौड़ा होता है, लेकिन उतना नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है। ठीक है जी। और ये हम कश्मीर में ज़्यादातर ये पहनते हैं, कौन सा, ये वाला, और ये वाला हम ज़्यादातर पहनते हैं। इंडिया के बाकी स्टेट्स में पहनते हैं, पाकिस्तान में भी पहनते हैं, कुर्ता पजामा। ठीक है जी। और ये हमारा है, इसमें कश्मीर में कश्मीरी कुर्ता पजामा आप इसको बोल सकते हैं। ये बंदा आप आइडेंटिफाई करो, ये कौन हो सकता है, मुझे बता देना कमेंट्स में। दोज हु नो मी वेल वेल नो इट वेल। अच्छा जी। इसके बाद आता है घाघरा चोली। क्या आता है? घाघरा चोली। घाघरा चोली क्या है? लहंगा चोली एंड लोकली नोन एज चनिया चोली। चनिया चोली, चनिया चोली भी इसको लोकल में बोलते हैं, घाघरा चोली भी इसको बोलते हैं। ये भी इंडिया में कहाँ कहाँ है? गुजरात, देखो कहाँ कहाँ होता है ये, राजस्थान, पूरे सब कॉन्टिनेंट में देखो आप, पूरे इंडिया में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, अच्छा, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, एज वेल एज इन नेपाल, है ना। इन पंजाब इट वाज ट्रेडिशनली worn विद द कुर्ता एंड शलवार। ठीक है जी। ये देखो, ये घाघरा चोली है। घाघरा चोली में नीचे क्या होता है, एक बड़ा सा स्कर्ट होता है, एक जो मतलब पजामे के बदले होता है, ऊपर एक छोटी सी शर्ट पहनी होती है और एक दुपट्टा होता है। ये देखो, ये घाघरा चोली है। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये ड्रेसेस आपको आगे, फिर आगे मैं किसी स्टेट का ड्रेस एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको खुद पता चलेगा कहाँ क्या पहनते हैं। ठीक है जी। आपका छठा आ जाता है, आपका सहारा। क्या आता है? शरारा। क्या आता है? शरारा। ये औरतें पहनती हैं, ये घाघरा चोली की तरह ही होता है, क्या ना। इसको भी घाघरा चोली चनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घाघरा और घाघरा चनिया बोलते हैं इसको। देखो क्या होता है इसमें, इसमें ऊपर एक वुमेन ने छोटा सा पहना होता है। ठीक है जी। ऊपर नीचे एक बड़ा सा स्कर्ट जैसा होता है, और इस स्कर्ट के साथ ही होता है एक दुपट्टा जैसा होता है। ठीक है जी। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं घाघरा चोली, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम? शरारा बोलते हैं इसको। शरारा सुना है ना आपने, कभी कभी सॉन्ग में आता है शरारा, इसको बोलते हैं, है ना। ये ज़्यादातर ये मतलब वो ड्रेसेस हैं जो मान लो आप स्पेशल ओकेजन्स में पहने जाते हैं। ठीक है जी। अब आ जाओ आप, फिर आता है लुंगी। लुंगी डांस सुना है ना। ये देखो, ये लुंगी इसको बोलते हैं, ये ऐसे पहनते हैं ना, ज़्यादातर बिहार में पहना जाता है। ये कहाँ पर पहना जाता है? लुंगी एंड तहबंद, और तहबंद भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तहबंद एक उर्दू वर्ड है एक्चुअली। इस टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑरिजिनेटेड फ्रॉम इंडियन सब कंटेंट, सिक्योर्ड लाइक एथनिक वेयर लोअर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्पड विद द वेस्ट। समझ में आ गया? बर्मा, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में भी ये पहना जाता है। ये देखो नीचे
ये धोती पहनी जाती है, ये धोती, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको लुंगी बोलते हैं। लुंगी डांस देख लेना, वो समझ में आ जाएगा, वो यही है लुंगी, यही वाली लुंगी है। उसके बाद धोती आती है। देखो लुंगी और धोती में क्या डिफरेंस है, लुंगी में सिर्फ वो लुंगी ही पहनी जाती है, धोती में पूरा ड्रेस फिर आ जाता है। ये धोती ऐसी होती है, लुंगी ऐसे वैप किया हुआ है साइड में, ये देखो इसने वाइप किया है ना साइड में, एक मिनट जस्ट वेट मिनट, यस हाँ, ये वैप किया है ऐसे बॉडी के साइड में वैप किया है इसने, इसको लुंगी बोलते हैं। अब धोती देखो, धोती ज़्यादातर राजस्थान में, महाराष्ट्र में, इन सिटीज़ में ज़्यादातर पहनी जाती है, ठीक है जी। अब देखो इस धोती का चक्कर क्या है, धोती में ये भी इसने वाइप किया हुआ है, लेकिन बीच में ऐसे इसने डाल रखा है, इसको पीछे से ऐसे होता है, यानी ये डिवाइड भी होता है, ये ना ऐसे वैप किया हुआ है ना ऐसे ऐसे, फिर ये लुंगी है, ये आपकी बॉडी है या पीठ है, इसके साइड में ऐसे बंधा हुआ है ऐसे ऐसे, ये लुंगी हो गई। अब अगर ये दो टांगों के बीच में ऐसे ही बांध दिया जाए, उसको एक पैंट जैसा बन जाता है, उसको बोलते हैं आप लुंगी, इसको बोलते हैं आप धोती। क्या बोलते हैं, धोती। धोती और लुंगी में डिफरेंस है, आपको पता है। लुंगी कोई भी पहन सकता है और इजी है, लेकिन धोती पहनना बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा इसमें चाहिए टेक्निक। अब आते हैं कश्मीरी फ़ैरन के ऊपर। फ़ैरन तो आपको पता है, मैं इसकी पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये हम लोग कब पहनते हैं, मेरे ख्याल से अक्टूबर आज चल रहा है ना, अक्टूबर से मैंने भी पहनना शुरू किया है। बराबर हम पहनेंगे इसको 31 ऑफ, मेरे ख्याल से अप्रैल के मिडल तक या एंड ऑफ द अप्रैल तक हम इसको पहनेंगे। क्यों, तब तक सर्दी रहती है, ठीक है जी, सर्दी रहती है। अब वो आगे कुछ बोलूँगा वो दूसरी बात है। अब पहले देख लेते हैं फ़ैरन की फिगर्स। एक देखो ये फ़ैरन की फिगर्स जनाब, ये बच्चे देखो इन्होंने फ़ैरन पहने हैं, ये फ़ैरन पहने हैं, ये गर्म कपड़ों के बने होते हैं, मोटे कपड़े के, सर्दी से बचने के लिए, ठीक है जी। और ये देखो इस बंदे ने भी पहना है, ये बंदा कौन है ये मुझे कमेंट्स में बता देना। ऊपर वाली शक्ल से शायद मैच करता है, जो कुर्ता पजामा वाला है ना, ये देख लेना। अब देख तो यहीं से मैं बताऊँ, ये भी मेरी तस्वीर है अपनी, मैंने कहा चलो यार अपनी भी लेक्चर में अपनी पिक डाल देते हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना। ऊपर भी वो मेरी तस्वीर है, ठीक है जी। जिस किसी बंदे को देखना है ये मेरी ही तस्वीर है, ठीक है जी। अब आ जाओ और एक बात फ़ैरन के बारे में सुनो। ये हमें सर्दी से बचाता है, लेकिन ट्रेडिशन है, लोगों ने अभी भी ट्रेडिशन को ज़िंदा रखा है। अब गर्मियों का भी एक फ़ैरन आता है, एक पतले कपड़े का, वो हमारी लेडीज़ भी पहनते हैं, हमारे जितने मेल हैं वो भी पहनते हैं। लेकिन वो मेल कौन से वाले मेल, जिनकी एज मेरे ख्याल से 60+ है, वो पहनते हैं इसको कंटिन्यूसली। अब जिनकी एज 60 से कम से वो पहनना ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, 55 से कम वो पहनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो सर्दियों में गर्मियों में लगता है। यानी वो एक ये है कि मतलब कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए उन लोगों को, है ना, ठीक है जी। फ़ैरन भी आ गया हमारे पास। 10वां आता है हमारे पास पाउ पाउची 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 या पंछी जैसा आ जाता है, पंछी। पंछी इज़ द मोस्ट कलरफुल ऑफ द पाउंड्स एंड इज़ कन्वर्टेड इन प्रोफेशन और मीज़ो लेडी, यानी मिज़ोरम का एक फेमस ड्रेस है। देखो पाउची, पाउची में क्या होता है, सर पर ये एक ताज जैसा बना हुआ है ऐसे ऐसे, इसके साइड में भी ये है, दो ऐसे डंडे लगे हैं, इन पर भी ऐसे ही कुछ झूमर जैसे लटके हुए हैं, और ड्रेस ऐसे पहना हुआ है ना इस कपड़े का। देखो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही ड्रेस है, बीच में यहाँ से कटा हुआ है एक बड़ा सा फिराक, यहाँ ऐसे बंधा हुआ, इसके नीचे शलवार पहना हुआ है। ये आपका हो गया पाउची। क्या हो गया, PAUNCHEI, पाउची, ठीक है जी। ये हमारे इंडिया के फेमस ड्रेसेस हो गए। क्या है, 10 फेमस ड्रेसेस ऑफ इंडिया, 10 फेमस ड्रेसेस ऑफ इंडिया। याद रखे, इसमें अगर जो हमारी पूरी ये ड्रेसेस ऑफ इंडिया है, इसमें क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। आप मुझे बताओ 10 फेमस ड्रेसेस ऑफ इंडिया कौन कौन सा है, इनमें से कौन कौन सा है 10 फेमस ड्रेसेस ऑफ इंडिया। वहाँ 4 दिए होंगे या 5 आपको दिए, एक उनमें से ठीक होगा, एक गलत होगा, या ऐसे होगा आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे या 4 ऑप्शन, कहा जाएगा इनमें से कौन नहीं है ना। 4 इसका मतलब 4 या 3 एग्जैक्ट होंगे, एक आपको आइडेंटिफाई करना होगा जो ऑड वन होगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की ओर, जो है हमारी ड्रेसेस ऑफ इंडिया। क्या है, मैं 1 घंटे का ये पूरा लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा, पूरा का पूरा लेक्चर एक ही में ही लाऊंगा। उससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा लेक्चर भी मिल जाएगा, और PDF जिस बंदे को चाहिए होगी वो मुझे मेल में बताएगा। ओनली 10 रुपीज़ में ये PDF मिलेगा, 10 रुपीज़, ठीक है जी, 10 रुपीज़। देखो इंडिया में मैंने आपको पहले ही बोला बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर्स है, बहुत सारे स्टेट्स के अपने अपने ड्रेसेस है। देखो ठीक है जी, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में आ जाओ। आंध्र प्रदेश में क्या है, ये देखो आप, आंध्र प्रदेश, 1 मिनट मैं सिर्फ फिगर से ही एक्सप्लेन करूँगा, पिक से ही। आंध्र प्रदेश में मेल पहनते हैं शर्ट,
और नीचे पहनते हैं धोती। क्या पहनते हैं? धोती। ये देखो मैंने लिखी है। आंध्र प्रदेश में लोग पहनते हैं लुंगी बोलते हैं इसको। वुमेन्स वियर एंड यंग वुमेन वियर लुंगी साड़ी। ठीक है ठीक है, धोती पहनते हैं इसको, धोती पहनते हैं। ठीक है, द वुमेन ऑफ आंध्र प्रदेश वियर साड़ी एंड दे द ओरिजिनल हैंडलूम साड़ी एंड द यंग वुमेन वियर लुंगी मैरिज फॉर ब्राइडल। ठीक है जी, कुर्ता एंड धोती। ठीक है जी, इतना देखना था मुझे। एक चीज़ देखनी थी, इसमें धोती ही है। ठीक है जी, धोती पहनते हैं कहाँ? अब ये किन ओकेजनों पर ये लोग ये पहनते हैं? हर जगह अगर आप देखोगे ना, कोई कल्चर देखने के लिए, ये ड्रेस वाला कल्चर देखने के लिए किसी स्टेट को आप जाओगे ना, कहोगे मैं वहाँ देखना चाहता हूँ, आपको ऐसे नहीं दिखेगा। यहाँ तो आपको रिमोट टेस्ट विलेज में जाना पड़ेगा, जहाँ लोग रहते हैं, जो पुराना बिछड़ा हुआ कोई एरिया है, वहाँ पर लोगों ने ट्रेडिशन जिंदा रखा है। या अगर आप ट्रेडिशन वहाँ का देखना चाहते हो, वहाँ का कोई कल्चरल इवेंट जो होता है ना उस स्टेट का, उसको आप जाकर उधर देखो, वो है ना, उसको जाकर वहाँ जब देखोगे आप, तो वहाँ पर ये कल्चरल ड्रेस, ये कल्चर वाली चीज़ें जो आपको वहाँ नज़र आएंगी, ड्रेसेस वेसेस। ठीक है, कल्चरल इवेंट्स में, है ना, अटेंड करो किसी भी स्टेट का जिसमें आप देखना चाहते हो, वो कल्चरल इवेंट होते हैं लोकल वहाँ के ड्रेसेस में, जो वहाँ के कल्चर वाले ड्रेसेस होते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं। ठीक है जी, अब हम सीधे आ जाते हैं हमारे कौन से लेक्चर पर, इसी पर। आंध्र प्रदेश के मेल्स क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं। वुमेन्स ऐसी साड़ी पहनते हैं। ठीक है जी, साड़ी के अब बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम साड़ी याद रहेंगे। और जो यहाँ मुस्लिम मेल्स हैं, वो मुस्लिम मेल्स क्या पहनते हैं? वो इसके बदले कुर्ता पजामा पहनते हैं। और मुस्लिम वुमेन्स क्या है? साड़ी भी पहनती हैं, ऊपर से आपका क्या बोलते हैं इसको आप, निकाब हिजाब भी पहनते हैं। और या तो वो कुर्ता पजामा भी पहनते हैं। ठीक है जी, कुर्ता शलवार भी पहनते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आ जाओ। देखो अरुणाचल प्रदेश में क्या पहनती है औरतें। अरुणाचल प्रदेश में मेल ये पहनते हैं, ऊपर से पगड़ी पहनी हुई, सामने ये मोर का झाड़ू जैसा लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है ना, और ये कोट जैसा पहनते हैं ऐसे। ठीक है जी, ये अरुणाचल प्रदेश वाले लोग हैं। और औरतें क्या पहनती है? सर पर एक कपड़ा लगाती है और नीचे एक एप्रन जैसा लग, शर्ट होती है, शर्ट के ऊपर एप्रन जैसा लगाते हैं। ठीक है जी, एप्रन नीचे तक लंबा होता है। ये हो गया हमारे पास अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है जी, असम में आ जाओ। असम में क्या पहनती है? रंग बिरंगी साड़ियाँ जैसी पहनती है, लोग साड़ी ही पहनते हैं, लेकिन स्टाइल इसका दूसरा होता है। लेकिन ये साड़ी पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और बीच में ये साड़ी ऐसे बंधी हुई होती है। यहाँ ऐसे पहनते हैं, एक नीचे शलवार होता है, ऊपर एक लंबा सा ये क्या बोलते हैं इसे, फिराक जैसा होता है ना, कुर्ता जैसा होता है, और बीच में वो बंधा हुआ होता है, और साथ में सर पर ये, सर के लिए दुपट्टा होता है। ठीक है जी, उसके बाद बिहार में आ जाओ। बिहार में तो पूरी वुमेन्स क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। क्या पहनती है? साड़ी वुमेन्स पहनती है, साड़ी जिसको बोलते हैं हम, साड़ी पहनती है। और मेल धोती और कुर्ता पहनते हैं, धोती और शर्ट पहनते हैं। छत्तीसगढ़ में आ जाओ। छत्तीसगढ़ का देखो देखो, मेल का पहनते हैं, यहाँ भी ऊपर ये फीमेल्स के ऊपर ये ताज जैसा लगा हुआ है ना, और नीचे साड़ी इन्होंने पहनी, इतना तो कन्फर्म है। और मेल्स ने देखो, मेल्स ने धोती पहनी हुई है और कुर्ता पहना हुआ है। ठीक है जी, धोती कुर्ता, और उन्होंने भी ऊपर ये ताज पहना हुआ, लेकिन इसमें सेंग है। ये कौन है? ये छत्तीसगढ़ के हमारे हैं। ठीक है जी, अब देखो गोवा में वुमेन क्या पहनती है। गोवा में वुमेन साड़ी पहनती है। क्या पहनती है? गोवा लोग साड़ी पहनते हैं, गोवा की वुमेन। और मेल भी वही क्या करती है? लुंगी जैसी पहनते हैं। ये देखो लुंगी जैसी, आधी आधी ऊपर। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। मैं सिर्फ आपको फिगर से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब थोड़ा सा गुजरात का देखो, ये थोड़ा अलग है ना, बाकी सब जगह मिलता जुलता है, लेकिन गुजरात का अलग है। ये देखो गुजरात में क्या है, गुजरात में आपको क्या पहनते हैं? सर पर मेल क्या पहनते हैं? सर पर ये पगड़ी पहनते हैं, और ये एक कुर्ता और धोती पहनते हैं। क्या पहनते हैं? कुर्ता और धोती। वुमेन्स भी पहनती है साड़ी ऐसे एक, लेकिन इनमें, इनके ड्रेस में एक डिफरेंस होती है। ये क्या करते हैं उसमें, वो जो आपने कोई देखा हो ना, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, उस पर छोटे छोटे गोल गोल इतने इतने वो लगे होते हैं, वो चमकीले शीशे जैसे लगे होते हैं ना, वही इनके ड्रेस में लगा हुआ होता है। हर जगह देखो, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ताकि इसको चमकीला बनाने के लिए। एक बार पढ़ता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये वाला अलग है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ गुजरात इज़ यूनिक इन इट्स वे। द वुमेन्स वियर चनियो चोली। क्या बोलते हैं इसको? चनिया चोली। चनिया चोली, चनिया चोली इज़ a colored petticoat embroidered with glass pieces
यानी पेटीकोट होता है ऊपर से लेकर नीचे तक जो एक ही पीस हो, ठीक है जी। वाइल चोली इज कलर्ड पीस कवरिंग कोर्स ऑफ क्लोथ वियरिंग द अपर बॉडी, ठीक है जी। अलॉन्ग विद द कलरफुल अटायर वुमेन अडॉर्न देमसेल्व्स विद द स्पार्मिंग ऑर्नामेंट्स। अच्छा, ऑर्नामेंट्स भी लगाते हैं इसके ऊपर, ये देखो गले वाले में इनके हार भी बहुत सारे होंगे। ये अलग हो गया, बाकी सब अब तक एक ही हो गए, लेकिन ये अलग हो गया गुजराती। याद रखो गुजराती अलग है। हरियाणा में क्या है, हरियाणा की वुमेन्स रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं। क्या करते हैं, लहंगा पसंद करती है, स्कर्ट और लहंगा पसंद करती हैं। देखो क्या है, वुमेन लव टू वियर कलरफुल ड्रेसेस। द बेसिक ड्रेसियरा इंक्लूड्स दमाम, कुर्ती एंड चुंदर। चुंदर इज द लॉन्ग कलर्ड पीस ऑफ द क्लोथ डेकोरेटेड विद द शाइनी लेसेस मीन्स कुर्ता लाइक टी शर्ट। अच्छा देखो, इसको चूनर बोलते हैं, चूनर। ये शर्ट जैसी है, ये देखो यहाँ तक है ना शर्ट जैसी, और नीचे ये स्कर्ट जैसा लगा हुआ है, और ऊपर सर पर ये दुपट्टा जैसा है। इसके साइड में ये चमकीले चीज़ें लगी हुई है। ये कौन सा है, ये आपका हरियाणा है, ठीक है जी। हिमाचल प्रदेश में आपको क्या है, यहाँ लोग मोटे कपड़े पहनते हैं, गर्म। ये देखो इसने गर्म कुर्ता पजामा पहना, ऊपर एक टोपी भी लगी हुई है, लेकिन गोल टोपी ऐसे, ठीक है जी, गोल टोपी, ठीक है। इसी तरह वुमेन ने ये पहना है, ऊपर से एक गर्म सा एप्रन पहना है, और सर के ऊपर सर बांध रखा है, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि यहाँ सर्दी होती है, ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाओ कश्मीर पर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हम क्या पहनते हैं, कुर्ता पैजामा, फैरन भी पहनते हैं, और कुर्ता शलवार भी पहनते हैं, जो मैंने आपको एडवांस में बता दिया है, ठीक है जी। अच्छा, झारखंड में आप देखो, झारखंड के क्या पहनते हैं, वो मैंने साड़ी पहनते हैं, और साथ में सर पर ये फूल जैसा लगाते हैं। मेल क्या पहनते हैं, एक लंबी सी कुर्ती और धोती पहनते हैं। शर्ट और धोती नहीं पहनते हैं, कुर्ती और धोती पहनते हैं, और सर पर एक कपड़ा लगा हुआ होता है। ये कल्चरल है, ठीक है जी। कर्नाटका में आ जाओ, कर्नाटक की वुमेन क्या पहनती है, साड़ी पहनती है, और मेल क्या पहनती है, धोती पहनती है, और साथ में कुर्ता पहनती है। और इनके अलावा जो बाकी ड्रेस ना, पैंट शर्ट, ये ज़्यादा चलती है। 80 to 90% हर स्टेट्स में वही चलती है। क्या, पैंट शर्ट, कोट पैंट, ट्राउजर्स, यही वुमेन्स भी पहनते हैं। ये मेल भी पहनते हैं, अब कोट पैंट अब वुमेन भी पहनती है ना। लेकिन ये ट्रेडिशनल ड्रेस की बात मैं कर रहा हूँ, जो इनका ओरिजिनल ड्रेस था पहले से। खैर अब चेंजेस होती जाती है, पता नहीं कब तक ये कल्चरल ड्रेसेस रहेंगे, एक ज़माने में मेरे ख्याल से ये ख़त्म ही हो गए होंगे। इसी तरह मध्य प्रदेश में आ जाओ, मध्य प्रदेश की वुमेन क्या करती है, मध्य प्रदेश की वुमेन क्या पहनती है, चोली लहंगा पहनती है। ये भी एक साड़ी जैसा ही होता है। ये देखो ऊपर क्या है, ऊपर शर्ट जैसा एक लगा हुआ रहता है, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट ये गोल जैसा ऐसा बना हुआ है, जिसको लहंगा बोलते हैं, चोली लहंगा। और सर पर ये दुपट्टा जैसा, ठीक है जी। मेल का पहनते हैं वही कुर्ता पजामा धोती, है ना, ठीक है जी। अब आ जाओ केरला पर। केरला में मेल क्या पहनते हैं, किसी भी हालत में धोती ही पहनते हैं। क्या बोलते हैं, धोती पहनते हैं। और वुमेन क्या पहनती है, साड़ी पहनती है। और उस साड़ी को क्या बोलते हैं, द मैंडमम नेर नेरियाथम, नेरियाथम। टू पीसेस, वन इज ड्रॉप्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड देन द नेरियाथम वॉर्न द ब्लाउज, ठीक है जी। समझ में आ गया आपको। ये देखो, लेकिन केरला की वुमेन जो साड़ी पहनती है, वो एक ट्रेडिशनल प्रोफेशनल तरीके से पहनती है, एक अच्छी तरह से मैनेज होती है। और सर में ये बांधती है, ये फूल वाले, इसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, तो ये अच्छा मानते हैं इसको। मेल पहनते हैं एक शर्ट, और शर्ट के नीचे क्या पहनते हैं, आपका धोती पहनती है। शर्ट और धोती फेमस है साउथ इंडियन स्टेट्स में। महाराष्ट्र की वुमेन साड़ी पहनती है, लेकिन देखो साड़ी में यहाँ पर डिफरेंस एक है, ये बीच में ऐसे ऊपर की तरफ है। क्या है, ऊपर की तरफ थोड़ा इसका खिंचाव लगता है, यानी बीच में ऐसे लगता है कि जैसे ये बीच में भी बंधा हुआ है ऐसे ऊपर की तरफ, है ना। या दूसरी साड़ियाँ होती है बीच में ऐसी होती है, बीच में कुछ नहीं, लेकिन यहाँ बीच में ऐसे बंधी हुई लगता है जैसे शलवार जैसे पहना हुआ है, ठीक है जी। याद रहे। इसी तरह यही इनकी धोती का भी हाल है, जो मेल धोती पहनते हैं उसका भी यही हाल होता है, ठीक है जी, जिसको हम धोती बोलते हैं। अब आ जाओ हमारे पास, देखो बहुत रेयर कम चांसेस है इनसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन उन्हीं से पूछे जा सकते हैं जो जो अलग दिखते हैं, जैसे गुजरात दिखा आपको अलग, या टॉप 10 ड्रेसेस ऑफ इंडिया कौन से हैं, या फेमस 10 ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाई, जो नीचे है हमारे पास, है ना, वो उनमें से पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज़ कल्चर में मोस्ट इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, के एग्ज़ाम में आप जा रहे हो तो के बारे में पूछा जा सकता है। या पूरे इंडिया में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट ड्रेसेस बनते हैं, एक आपको जे का, एक आपका बनता है राजस्थान का, एक आपका बनता है गुजरात का,
एक साउथ का एक जैसा है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया का एक जैसा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आता है किसमें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनका थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। ठीक है जी। मणिपुर में देखो क्या पहनते हैं, नीचे ये एक कपड़ा पहना हुआ इस औरत ने, ऊपर एक शर्ट जैसी पहनी है, बीच में एक कपड़ा और लगा रखा है, उसके ऊपर ऐसे वैप किया हुआ कपड़ा। मेल ने धोती पहनी है और कुर्ता पहना है, और गले में ये लटका हुआ है एक शाल जैसा। ठीक है जी। अच्छा, मेघालय में देखो, मेघालय का चक्कर क्या है, मेघालय में औरत ने क्या पहना है, दोनों ने एक ताज जैसा पहना है, और इसके पीछे है जानवरों के वो क्या बोलते हैं, फेदर्स लगे हुए हैं। ठीक है। और इधर क्या है, हर एक जगह आप देखोगे औरतों ने क्या पहना है, औरतों ने पहना होता है बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, यहाँ भी पहने हैं ये मालाएँ वालाएँ, लेकिन यहाँ मेल ने भी पहने हैं। इसने कान में कुछ लगा रखा है, यहाँ मेल ने भी कान में कुछ लगा रखा है। आपको समझ में आ रहा है ये कौन सा कल्चर है, ये आपका कल्चर है नागालैंड का, मेघालय का, यानी मेल भी कान में कुछ पहने हुए हैं। इसके बाद मिज़ोरम, मिज़ोरम का ड्रेस मैंने आपको नीचे बताया, वो एक ड्रेस था, वो देखो वही ड्रेस की बात हो रही है। इसने ये एक ताज ऊपर से पहना है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगा हुआ है, साइड में भी इसके कुछ लगे हैं और ऐसे ऐसे लगे हैं, और ये ड्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक पहना हुआ है। ठीक है जी। ये मैंने पहले ही बताया इस ड्रेस का नाम, जो लास्ट पर हमने पढ़ा था। फिर आ जाओ नागालैंड पर, नागालैंड का ड्रेस भी ऐसा ही, देखो इसने शर्ट पहनी है इस बच्चे ने। ठीक है जी। और साथ में सर पर भी कुछ पहना हुआ है, और नीचे एक स्कर्ट जैसा, पैंट जैसा पहना हुआ है, ये वहाँ का कल्चरल ड्रेस है। ठीक है जी। अब आ जाओ हमारे पास ओडिशा में, ओडिशा में लोग क्या पहनते हैं, वुमेन साड़ी पहनते हैं, बिल्कुल इस तरह की साड़ी पहनते हैं वुमेन। ये देखो, मेल क्या पहनते हैं, कुर्ता पजामा या साथ में धोती भी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, पंजाब देखो, पंजाब का ड्रेस भी अलग है। जो हमारे पास पंजाबी मेल है ना, वो क्या पहनते हैं, वो धोती पहनते हैं, ऊपर पहनते हैं कुर्ता, क्या धोती कुर्ता, और ऊपर पगड़ी, ये वाली पगड़ी भी हो सकती है, या वो वाली पगड़ी भी हो सकती है। कौन सी वाली, जो जिसमें ये ना लगा हो, जो हम हमारे सिख भाई पहनते हैं, है ना। अब छोटे बच्चों का स्टाइल उसमें अलग होता है, या मेल में भी अब एक बड़ा स्टाइल है जिसमें पूरा वो ऐसे 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 ऐसे, है ना। एक तो वो हो गया, एक हो गया ऐसे सर्कुलर ही होता है ना, है कि नहीं, ये भी है। और नीचे हमारी वुमेन, उसमें वुमेन ने क्या पहना होता है, एक शलवार, एक कुर्ता, और सर पे दुपट्टा। ये हमारा हो गया पंजाब का। राजस्थान का देखो, राजस्थान की औरतों ने क्या पहना है, नीचे पहना है ऐसे एक मतलब स्कर्ट जैसा, ऊपर एक शर्ट जैसी पहनी हुई है, और सर वार ढका हुआ है किससे, दुपट्टे से, और साथ में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स यहाँ भी लोगों ने पहने हुए होते हैं। ठीक है जी। और मेल का गुजरात के मेल के साथ थोड़ा सा मिलता जुलता है। यहाँ जो पहले मैंने आपको दिखाया था ना, वो धोती पहना हुआ बंदा जा रहा था आगे की तरफ मुँह करके, वो गुजराती मेल है। इसी तरह सिक्किम में देखो, मेल क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं, और साथ में एक शर्ट जैसे पहनते हैं। फीमेल क्या पहनते हैं, ये देखो, ये कुर्ता पजामा, और ऊपर से बहुत सारे हार वार, और ऊपर टोपी पहन रखी है गर्म, और ये पूरा ऊपर एप्रन एक पहना हुआ है ना। ठीक है जी। उसके बाद तमिलनाडु में देखो, वही वुमेन की साड़ी और मेल का धोती और कुर्ता। ठीक है जी, समझ में आ गया। तेलंगाना में मेल धोती और कुर्ता, फीमेल साड़ी पहनते हैं। ठीक है जी। अच्छा, त्रिपुरा में देखो, त्रिपुरा का ड्रेस कुछ अलग ही है, यानी 2 पीसेस का होता है। ऊपर वाले एक पीस को बोलते हैं रसा, दूसरा को बोलते हैं ऋतुका। क्या बोलते हैं, रस और ऋतुका, रसा और ऋतुका, रसा ऋतुका, यानी 2 पार्ट्स वाले ड्रेस है, और बहुत सारे ये ऑर्नामेंट्स इस औरत ने भी पहने हुए हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारी यूपी में आते हैं, मेल ने ये कुर्ता पहना हुआ है और पजामा पहन, ये कुर्ता ये पजामा बीच में बंधा हुआ, फीमेल ने साड़ी ऐसे पहनी हुई है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं उत्तराखंड को, उत्तराखंड में तो गढ़वाली है, तो गढ़वाली देखो इन्होंने कैसे सर बंधा हुआ है, ये देखो सर बिल्कुल कश्मीरी औरतों की तरह बंधा है, कश्मीरी कल्चर की तरह। कुर्ता पजामा पहना, ऊपर फेरन के बजाय एक बड़ा सा कोट है, बस इतना डिफरेंस है इनका और हमारा। ठीक है जी। फेरन के बदले इन्होंने एक बड़ा सा कोट पहना है, वो भी उसी कपड़े से बना होता है जिससे हमारा फेरन बना हुआ था, और साथ में क्या होता है, इन्होंने ये कोट बीच में इन्होंने बंधा हुआ होता है रस्सी जैसे से, जिसको बेल्ट की तरह इन्होंने यूज़ किया होता है। ठीक है जी। अब उसके बाद वेस्ट बंगाल में आते हैं, कुर्ता धोती मेल और फीमेल पहनती है साड़ी, और साथ में पहनती है बहुत सारी ज्वेलरीज, और एक बड़ा सा टीका भी कर लेती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आती है ड्रेसेस ऑफ यूटी, यूटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत सारी
मुझे तो अंदाज़ा था एक आधा घंटा में ये लेक्चर मैं पूरा करूँगा, और उतना ही करना था क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में आपको पढ़ाना नहीं है, बस एक आइडिया देना है कि कहाँ किस तरह का ड्रेस पहनते हैं। अब उस तरह को ड्रेस है ना, उनको मैंने 10 कैटेगरीज में नीचे रखा हुआ है, जो टॉप 10 ड्रेसेस हैं जो हमने सबसे पहले पढ़े हैं ना। अच्छा जी, अब ड्रेसेस बोलो या कस्ट्यूम्स बोलो, ये कौन सा है हमारे पास, दादर एंड नगर हवेली। दादर एंड हवेली में देखो ये क्या पहना है, धोती पहनी हुई है और इन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ है जिसके बाजू नहीं हुआ है, ऊपर पगड़ी पहनी हुई। ये मेल हो गया। फीमेल ने देखो साड़ी पहनी हुई है, लेकिन इस साड़ी का स्टाइल कौन सा है, ये हमारे पास मराठी जैसा साड़ी स्टाइल। चंडीगढ़ का और पंजाब का एक ही ड्रेस है, मेल की बात करो या फीमेल करो, क्योंकि चंडीगढ़ का में ज़्यादातर 90% इन्फ्लुएंस किसका है, पंजाबी कल्चर का ही है। ठीक है, ये नहीं पढ़ाऊँगा मैं, ये आपको पता है। पुडुचेरी में औरतें साड़ी पहनती है और मेल क्या पहनती है, मेल तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके, 3 स्टेट्स में, और वो डिपेंड करता है कौन से स्टेट में कौन सा है उसमें ड्रेस, वही स्टेट का ड्रेस उस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है जी, समझ में आ गया। लेकिन ओवरऑल वुमेन वहाँ भी साड़ी पहनती है पुडुचेरी में। दिल्ली में डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, यहाँ का कल्चरल ड्रेस हर एक है, कोट पैंट पहनो, कुर्ता धोती मानो, साड़ी भी लोग पहनते हैं, स्कर्ट भी पहनते हैं, पैंट भी पहन, शर्ट भी, सब औरतें मर्द सब मिलाकर एक जैसा ड्रेस पहन सकती है, पहनती भी है। कस्ट्यूम्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार, देखो अंडमान और निकोबार में क्या है, यहाँ भी अलग है कुछ, ये कुछ मतलब जंगली जैसे लोग लगते हैं। सर पे भी बंधा हुआ है कुछ, इसके भी मेल के भी फीमेल के भी, है ना। और साथ में इन्होंने ऐसे एक कपड़े पहने जिसके बाजू नहीं है ना, इसके बाजू नहीं है, है ही नहीं, इसका बाजू नहीं है, इसका भी बाजू नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये फीमेल है, ये मेल है, ये फीमेल हो सकता है। चलो ठीक है, मेल फीमेल छोड़ो आप। और बहुत सारे हार बंधे हुए हैं, सर पर भी बंधा हुआ है, गले में भी लटके हुए हैं, और लंबा सा एक शर्ट जैसा पहना हुआ है जिसके बाजू नहीं है, और साथ में बीच में ये बेल्ट जैसे बंधा हुआ है। ये है हमारे पास अंडमान और निकोबार। ठीक है जी, इन ड्रेसेस के नाम भी मैंने बहुत अंदर अंदर लिखे हुए, अगर आप याद रखना चाहो तो रखो। मैंने इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। कस्ट्यूम्स ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में क्या पहनते हैं, वही वुमेन वही साड़ी पहनती है, फीमेल क्या मेल क्या पहनते हैं, एक धोती पहनते हैं। ये देखो ऐसे ये धोती जैसे लुंगी जैसे पहनते हैं, और साथ में ये पहनते हैं एक शर्ट जिसमें बाजू हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन हाफ बाजू यूजली होते हैं, फुल नहीं होते। और सर पर क्या बंधा रहता है, कपड़ा एक बंधा हुआ रहता है। ठीक है जी, अब ये देखो हमारे पास कस्टम्स ऑफ दमन एंड दीव। ये कौन से कस्टम्स हैं, ये वही हैं गुजरात वाले, गुजराती कस्टम्स, क्योंकि ये गुजरात के साथ लाई करता है। दमन एंड दीव, यहाँ गुजरात वाले कस्टम्स भी चलते हैं और महाराष्ट्र वाले भी चलते हैं। लास्ट पर हमारे पास आता है लद्दाख। क्या आता है, लद्दाख। लद्दाख की कस्टम कुछ अलग ही है। लद्दाख में देखो औरत ने टोपी पहनी है, नीचे ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, कुर्ता शलवार होता है और ऊपर से बड़ा एप्रन, बीच में ऐसे बंधा हुआ कंबल के साथ, वही मेल के साथ भी है यही ड्रेस। ठीक है ना, इसी तरह का ड्रेस, लेकिन मोटे कपड़े का। क्यों, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है। लद्दाख का थोड़ा सा पड़ते हैं गूंचा और क्रूस और सुलमा are the main dresses worn in the communities of Ladakh. Both the sexes accompanied by the colorful sash try to। ठीक है जी, ये 3 ड्रेसेस हैं हमारे पास जो ज़्यादातर कहाँ लद्दाख कम्युनिटी के लोग पहनते हैं। और इसी तरह हर एक ड्रेस का मैंने अंदर अंदर कुछ न कुछ नाम लिखा है, हर एक स्टेट का याद रहता है तो ठीक, नहीं रहता है तो ओवरऑल जनरल एक याद चीज़ रखो कि किस तरह का पहनाव किस स्टेट में है। फिर मैंने सबसे पहले आपको ये बताया था 10 ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ इंडिया, ये याद रखो, इससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका सब कुछ बता देगा आपने कौन सा ड्रेस कहाँ पर। ज़्यादातर इंडिया के ये सारे फेमस ड्रेसेस हैं। तो इसके साथ ये पूरा का पूरा लेक्चर एंड हो गया। पीडीएफ लेने का तरीका मैंने आप सब लोगों को बताया, वो सब आपको पता ही है। जिस बंदे को पीडीएफ चाहिए होगी वो डिटेल में पढ़ सकता है। और ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है, इसको अगर आप कोई एसएसबी को छोड़कर कोई और भी एग्ज़ाम देना चाहते हो ना हायर लेवल का, तो बिल्कुल आप दे सकते हो, क्योंकि इसमें पूरी नॉलेज भरी हुई है। ठीक है जी, और इसके बाद हमारे पास कल्चर ऑफ इंडिया का और एक लेक्चर रहता है, वो रहता है पेंटिंग्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, वो आर्ट में भी आता है, पेंटिंग एक आर्ट भी है, तो उस पर भी हम एक लेक्चर ले आएंगे। उस पर भी एक बड़ी सी पीडीएफ बनती है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बनती है। तो उसके बाद हमारा कल्चर पूरा का पूरा एंड हो जाएगा। तो विद दिस आज का लेक्चर हम यही एंड करेंगे। बाय।